गुड इवनिंग। हमारे साथ में एक सर्किटर कंपनी का पावर फैक्टर कंट्रोलर है जिसका मॉडल नंबर कंप्यूटर C12 वाईफाई है। इस रेगुलेटर का हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस रेगुलेटर का वायरिंग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग एक एक सेटिंग देखेंगे, हम इसका सेटिंग कैसे करते हैं ताकि हमारा कैपेसिटर पैनल अच्छी तरह से वर्क करे। वायरिंग करने के लिए बैक साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं जो रेगुलेटर है हमारे साथ में उसका बैक साइड का व्यू है। सबसे पहले हम लोग इस मीटर का ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे देंगे जो कि 450 वोल्ट देंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग येलो और ब्लू फेस देंगे, ठीक है। हमने दे के रखा हुआ है A1 और A2 पॉइंट पे, ठीक है। इस मीटर का ऑक्सिलरी सप्लाई है, 450 वोल्ट दे सकते हैं, आप लोग 400 वोल्ट दे सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर डायग्राम भी है, इस डायग्राम के हिसाब से भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में कॉमन का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक कॉमन सप्लाई देंगे जो कि आप लोग रेड फेस दे सकते हैं। और उसके बाद स्टेप का केबल दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और इस साइड में आपको S1 और S2 जो कि CT का केबल आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके मेन पैनल से आएगा CT का केबल S1 और S2, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डायग्राम भी है, आप डायग्राम देख के भी कर सकते हैं। उसके बाद में डाउन साइड में एक कॉमन का पॉइंट है जो कि कॉमन फेस हम लोग दे देंगे, रेड फेस या ब्लू फेस जो आप यूज करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम लोग स्टेप का केबल देंगे 7 8 9 10 11 12, जो कि हमारे रेगुलेटर 12 स्टेप का है। ऊपर की साइड में 6 केबल दे देंगे हम लोग स्टेप का, और नीचे की साइड में 6 केबल 12 हो जाएगी हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई है। इसके ऊपर पूरा डायग्राम भी है, इस डायग्राम के हिसाब से भी आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, इसका हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग सप्लाई ऑन करने के टाइम में, जो कि हमारा मॉडल नंबर है सर्किटर कंपनी का है, ये कंप्यूटर C12 वाईफाई नॉर्मल सप्लाई आपको E01 ये अंडर करंट का शोइंग है, अंडर करंट शो करता है, लेफ्ट और राइट का बटन है, इंटर का बटन है। अभी हम लोग सेटिंग करने के लिए सबसे पहले सेंटर का बटन 3 सेकंड प्रेस करेंगे, आपको पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड के इसके लिए हम लोग लेफ्ट की 1 टाइम प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम लोग सेंटर का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम लोग राइट की 1 टाइम प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर भी सेंटर का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो चुका है पासवर्ड। उसके बाद फर्स्ट आपको प्लगइन प्ले पूछ रहा है, लेकिन आपको प्लगइन प्ले नहीं करना। अगर प्लगइन प्ले करने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर आपका अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हमको प्लगइन प्ले नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमको नो एडवांस सेटिंग आ रहा है, एडवांस सेटिंग नो में है। अगर आप यस करेंगे तो आप लोग डिस्प्ले के ऊपर ऑटो और ऑफ का डिस्प्ले देख सकते हैं। ऑटो मोड में अगर सिलेक्शन करेंगे तो डिस्प्ले के ऊपर पूरा डिस्प्ले 1 2 3 12 स्टेप तक शो करेगा, ठीक है। हमको यस नहीं करना, हमको नो में ही छोड़ना है। तो हम लोग इसको अगर आप यस कर देंगे तो डिस्प्ले में आपको शो करेगा ऊपर की साइड में 1 से 12 तक का आपका स्टेप शो करेगा, ठीक है। तो हमको इसको नो में सेट कर लेंगे। अगर आपको डिस्प्ले में शो करना है तो आप लोग यस कर सकते हैं, हमको नो में शो करना है, ठीक है। ये प्लगइन प्ले है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, इसको भी हम लोग नो में छोड़ देंगे एडवांस सेटिंग को। उसके बाद में हम लोग लेफ्ट की दबाएंगे। उसके बाद T2 पूछ रहा है आपका CT कौन सा फेस में लगा हुआ है, वो पूछ रहा है। तो हमारा CT ऑलमोस्ट सभी लोगों को CT रेड फेस में हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर का मेन पैनल के अंदर, MDB पैनल के अंदर। तो हम लोग T2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो सेंटर का बटन दबा के अप डाउन लेफ्ट और राइट बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आपने CT दूसरा फेस में यूज किया होगा तो। हमने जो CT कनेक्ट करके रखा है वो रेड फेस में, इसलिए हमने T2 इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे, ठीक है। T2 हमने रख दिया। उसके बाद सेंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। T2 हमने रख दिया। T2 रखने के बाद में हमने सेंटर का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है। T2 हमने रखा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक देख सकते हैं डिस्प्ले में सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए लेफ्ट की दबाएंगे। लेफ्ट दबाने के बाद C के वैल्यू पूछ रहे हैं। C के वैल्यू का मतलब है कि आपका मिनिमम स्टेप और आपका मेन पैनल का प्राइमरी और सेकेंडरी CT का हम लोग कैलकुलेट करके 0.06, सपोज हमारा 3000 का CT है तो उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेट करने के टाइम में 0.06 हमारा वैल्यू आया तो वही हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। आपको इस कैटलॉग के साथ में चार्ट भी मिल जाएगा, उस चार्ट के हिसाब से आप लोग मिनिमम स्टेप और आपके MDB का रेटिंग देख के आप लोग उसका वैल्यू निकाल के सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो वैल्यू है 0.06 है, क्योंकि हमारा जो CT है वो 3000 एम्पीयर का है, ठीक है। मिनिमम स्टेप हमारा 25 kV है, तो उसी हिसाब से हमने 0.06 हमने सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के लिए आपको
सेंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे, उसके बाद और एक बार दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं राइट और लेफ्ट की से चेंज कर सकते हैं। तो हमको 0.06 सेट करना है, तो हमने 0.06 सेट कर लिया। उसके बाद सेंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। उसके बाद में हम लोग फिर भी दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए लेफ्ट का बटन दबाएंगे। लेफ्ट बटन दबाएंगे तो हमारा कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज टाइम हमारा क्या है उसके लिए हम इंटर का बटन दबाएंगे। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 सेकंड आ रहा है, तो हम लोग 50 सेकंड से आपको चेंज करना है। तो ब्लिंक हो रहा है, चाहे तो अप डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट में जाने के लिए सेंटर का बटन दबाएंगे तो 50 है, तो कम और ज़्यादा करके हम 60 को सेट कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए थोड़ा 1 मिनट रहेगा तो सही है। चाहे तो आप 40 से 60 सेकंड के अंदर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 50 रख के अगर चाहे तो सेट कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको सेंटर का बटन दबाना होगा और एक बार दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए लेफ्ट बटन दबाएंगे। लेफ्ट बटन दबाने के टाइम में ये हमारा स्टेप टाइमिंग पूछ रहा है, स्टेप ऑन होने का जो टाइम है वो पूछ रहा है। इसको हम लोग इंटर करेंगे। इंटर का सेंटर का बटन है, आप लोग सेंटर का बटन इंटर करेंगे तो इंटर हो जाएगा। इसका जो मिनिमम टाइमिंग है वो 10 सेकंड है। हम लोग स्टेप टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 40 सेकंड 30 सेकंड रखेंगे, क्योंकि जो मिनिमम टाइमिंग है वो स्टेप ऑन होने के लिए एक दूसरे स्टेप से थोड़ा हम लोग टाइम ज़्यादा रखते हैं। तो सुबह जब हम लोग 40 सेकंड रख के आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने 20 रख दिया, 30 रख दिया, कम और लेफ्ट और राइट बटन से चेंज करें 40 होगा। ठीक है, 40 सेकंड हो गया। अगर आपको सेव करने के लिए सेंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो आपका डिजिट राइट साइड में चला जाएगा। और कम और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप राइट और लेफ्ट बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए सेंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेंटर का बटन 1 टाइम हम प्रेस किए तो सेव हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लेफ्ट की दबाएंगे तो लेफ्ट का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल सीरीज पूछ रहा है। आप लोग कैपेसिटर का जो सीरीज है वो लोग आप लोग कैसा सेट किया है, कैसा रखा है, उसका सेटिंग हम लोग इसके अंदर करेंगे। जैसे कि हमारा जो कैपेसिटर पैनल है उसके अंदर हम लोग जो मिनिमम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप 25 के बेर है, दूसरा भी 25 के बेर है। बाकी जो हमारा कैपेसिटर है वो डबल है, मतलब 25x2 है। ठीक है, मतलब 50-50 की बेर का है। तो उसी हिसाब से हम लोग कंट्रोल सीरीज सेट करेंगे, क्योंकि हमने 1-1-2-2 सेट किया है। क्योंकि हमारा जो सिंगल स्टेप है 2 है, बाकी सब डबल है, इसलिए हमने 1-1-2-2 से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आप लोग का जो कंट्रोल सीरीज आप लोग जैसे सेट किए होंगे उसी हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कि कैपेसिटर का स्टेप का सीरीज है आपका, जैसे 2 स्टेप सिंगल है, कितना स्टेप डबल है, कितना स्टेप आपने सिंगल रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको कंट्रोल सीरीज सेट कर सकते हैं। हमारा 2 सिंगल है, बाकी डबल है, तो हम लोग इसको डबल 1-1-2-2 करके सेंटर का बटन दबा दिए तो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए लेफ्ट बटन दबाएंगे तो स्टेप पूछ रहा है आपका कैपेसिटर पैनल कितने स्टेप का आपने बना कर रखा है, वो स्टेप आप लोग इसके अंदर सेट करना होगा। इसका डिफ़ॉल्ट 12 स्टेप है, और कम और ज़्यादा करना है तो सेंटर का बटन आप लोग 1 टाइम प्रेस करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। देख सकते ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। लेफ्ट बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, राइट बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा जो कैपेसिटर पैनल है वो 12 स्टेप का है, तो हम लोग 12 स्टेप इसके अंदर सेट करेंगे। हमने 1 कर दिया। उसके बाद में सेंटर का बटन दबाएंगे तो आपका डिजिट राइट साइड में चला जाएगा। इसको भी कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमको 12 सेट करना है, 12 स्टेप सेट करना है। ये 13 स्टेप, जितना स्टेप आप लोग रखें वो उसके हिसाब से आप लोग सेट कर लेंगे। तो हमारा 12 स्टेप है, मैक्सिमम 12 स्टेप पे हमारा रेगुलेटर भी है, तो हमने 12 स्टेप इसके अंदर रख के सेंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो चुका है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग लेफ्ट का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। तो ये हमारा पावर फैक्टर पूछ रहा है, टारगेट पावर फैक्टर पूछ रहा है। हमको टारगेट पावर फैक्टर कितना रखना चाहिए वो हम लोग इसके अंदर फर्स्ट आपको लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इंडक्टिव और कैपेसिटिव मोड दिख रहा है। हमको कौन सा मोड में रखना है वो आप इधर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमको इंडक्टिव मोड हो गया, अभी हमको कैपेसिटिव मोड में रखना है तो लेफ्ट और राइट बटन से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में
सेंटर का बटन दबाएंगे तो डिजिट आपका पावर फैक्टर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लिंकिंग हो रहा है तो हम लोग कैपेसिटी मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में राइट के सेंटर का बटन दबाएंगे तो हम लोग पावर फैक्टर सेट कर सकते हैं। हमारा टारगेट पावर फैक्टर सपोज हम लोग 0.93 सेट करना है, या आपको जितना भी सेट करना है 0.9596 से, तो आप लोग सेट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट बटन से एडिट करके आप लोग चेंज करके सेट कर सकते हैं। और चेंज करना है तो 0.94 रख सकते हैं, 0.95 रख सकते हैं। लेफ्ट बटन से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर का बटन दबाएंगे तो आप लोग हमको 0.93 रखना है टारगेट पावर फैक्टर। सेंटर का बटन दबा के हम लोग सेव कर लेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब लेफ्ट बटन दबाएंगे वन टाइम लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये हमारा प्राइमरी सिटी पूछ रहा है, ठीक है। प्राइमरी हमारा सिटी कितने एम्पीयर का प्राइमरी, वो हम लोग मैनुअली इसके अंदर सेट करते हैं। इंटर करेंगे आपका सिटी कितने एम्पीयर का रहेगा, वो आप लोग इसको मैनुअली अप और डाउन बटन से आप लोग चेंज करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेट करेंगे तो आपको अब इसके अंदर प्राइमरी सिटी जो कि सपोज मान लीजिए आपका साथ में 2000 3000 का सिटी है, वो आप लोग सेट कर सकते हो रेटिंग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लेफ्ट की दबाएंगे वन टाइम और दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए, तो फिर से हमारा स्टार्टिंग से हमारा फिर भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा पैरामीटर हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद में हम लोग पूरा सेटिंग होने के बाद में हम लोग सेंटर का बटन 3 सेकंड प्रेस करेंगे। बाद में हम लोग बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर का बटन 3 सेकंड हम लोग प्रेस करें तो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा। नॉर्मल डिस्प्ले में आपको E01 का एरर आ रहा है, क्योंकि ये हमारा लोड कनेक्ट नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। ये अंडर कनेक्ट का एरर है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।